हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज है डे 5 ऑफ 15 डे चैलेंजेस। तो आज की टू डू लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर ली है। पॉलिटी में मैं राइज इन पॉपुलर मूवमेंट करूँगी, हिस्ट्री में मैं मेडिवल की नोट्स बनाऊँगी, स्टैटिक जीके का रिवीजन करूँगी आज, और ज्योग्राफी में चैप्टर 1 एंड 2 करूँगी बुक 1 से, उसका रिवीजन यानी, और इंग्लिश में मैं प्रेपोजिशन का लेक्चर लूँगी। तो मैंने जो आज की टू डू लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने जीटी को ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंस दी है, क्योंकि जीटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए कोर्सेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बीएचयू और एयू में है। तो इसी वजह से मैं आज डोमेन और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करूँगी। तो स्लॉट 1 मेरा 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और इसमें मैं अपने पॉलिटी के राइज इन पॉपुलर मूवमेंट्स वाले चैप्टर को पढ़ूँगी। और ये डिलीटेड चैप्टर था बुक 2 में। बुक 1 के मैंने दोनों डिलीटेड चैप्टर्स कर लिए थे। राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स वाला चैप्टर जो है, ये बड़ा भी है और इसके लेक्चर्स भी यूट्यूब पे मुझे कुछ अच्छे नहीं दिखे, तो इसको मैं खुद ही से पढ़ रही हूँ। तो मैं इसको लग गई थी अपना खुद से ही समझने के लिए मीनिंग इसकी, और एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे एक जस्ट मिल गया कि इस चैप्टर में है क्या। फिर उसके बाद मैंने इसी के बाद अपना बिना ब्रेक लिए मेडिवल की नोट्स बनाना भी शुरू कर दिया था, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स की। मुझे मेडिवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बहुत बोरिंग लगती है। उसके नोट्स बनाने में तो मेरी और हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन ठीक है, अब करना तो पड़ेगा ही। बाकी सारे चैप्टर्स के पॉइंटर्स मैंने अभी नहीं बनाए हैं हिस्ट्री में, लेकिन मैंने सोचा जो मैंने डिलीटेड चैप्टर है मैं पहले उसका कर लूँ। तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स की मेरी नोट्स बन गई है, और बनाने के बाद मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है गाइस। फिर 1 बज गया यही सब करते करते। मैं अपना लंच करके और एक मूवी देखने के लिए चली गई, रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करके मैं उठी शाम को, तो मैं थोड़ा सा छत पे टहलने के लिए गई, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ने लगी है। तो स्लॉट 2 मैं अपना 4:30 बजे से शुरू करने वाली थी, लेकिन मैंने थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर दिया, 4:15 ही हो रहे थे। तो इसमें मैं अपना बैठ गई थी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन करने के लिए। चैप्टर 1 तो एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफी का, और सेकंड वाला तो बहुत ही ईजी है, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अब मैं मॉक टेस्ट अभी नहीं सॉल्व करूँगी, जब मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करने का मैं सोचा है। तो ज्योग्राफी में मैंने अपना दोनों चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। अब मैं इसे अपने टू डू लिस्ट में मार्क कर दूँ। टू डू लिस्ट कंप्लीट जैसे होती चली जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे हमें दिन की एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए, और ऐसे दिन ऑर्गेनाइज भी रहता है और आप कुछ प्रोडक्टिव भी करते रहते हैं। 5:30 के बाद मैंने ब्रेक लिया था, और मैं 6:30 बजे बैठी अपना इंग्लिश का प्रेपोजिशन वाला पार्ट कंप्लीट करने। तो इसमें 2 लेक्चर थे, मैंने उसको कंप्लीट किया, उसके नोट्स बनाए। फिर मैं चली गई थी डिनर करने, और डिनर करने के बाद मैं बैठ गई थी अपना रिवीजन करने करंट और स्टैटिक वाला पार्ट। तो अक्टूबर मंथ में नोबेल प्राइज़ विनर्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसका रिवीजन मैंने एक बार करा। और फिर इंपॉर्टेंट डेज़ एंड थीम्स, और सीईओ वाला सुपरलेटिव्स वाला टॉपिक, तो ये सारा रिवीजन मैंने किया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चैलेंजेस वाली वीडियो को अल्टरनेटिव डे पे दूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी अब सीयूईटी में थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी आप लोगों ने जो स्ट्रैटेजी वीडियो मांगी है, मैं कोशिश करूँगी उसको बनाने के लिए। मैं एक बार अच्छे से खुद समझ लूँ सारी चीज़ें, फिर आपको भी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट में सब कुछ मार्क कर दिया, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी इस पॉइंट पे, लेकिन कोई नहीं, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। तो ये था आज का चैलेंज, जो कि होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।